नदी, तालाब, खेत खलिहानों में राजहंस के झुंड को देखकर मन प्रफुल्लित हो उठता है। ये पक्षी बहुत ही मिलनसार होते हैं। हंस शुभता, पवित्रता, विवेकशीलता का प्रतीक है। राजहंस के बारे में धर्मशास्त्रों में कहा गया है, हे राजहंस, गंगा का जल श्वेत है, यमुना का काला। तुम दोनों में से किसी में भी स्नान करो, तुम्हारा श्वेत वर्ण हल्का होने के बजाय अधिक निखर हो उठता है। भगवती गायत्री का वाहन राजहंस माना गया है। इसी हंस ने नल और दमयंती दोनों के हृदय में प्रेम का बीजारोपण किया है। नीर क्षीर को अलग करने की विशेषता हंस में है, ऐसा कहा जाता है, किंतु व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ये गुण हंस में नहीं पाया जाता। ये भी कहा जाता है कि हंस मोती चुगेंगे या लंघन निराहार मर जाएंगे। ये बात भी हंस में लागू नहीं होती, क्योंकि वे तो कीड़े मकोड़े खाते हैं। दुनिया के कई देशों में इसे पवित्र श्रेणी में रखा गया है। इन्हें देवताओं का प्रतीक मानते हैं। इसे प्यार की देवी के रूप में भी देखा जाता है। नर और मादा दोनों एक साथी के तलाश में नृत्य करते हैं। ये राजहंस बहुत अच्छा नर्तक हैं। ये एक साथ कदम ताल करते हुए एक दिशा में पंख तो दूसरी दिशा में एक पैर रखते हैं, आगे झुकते हैं, अपनी पूंछ ऊपर करते हैं। वे आकर्षक लाल, काले और सफेद रंग के प्रदर्शन में अपने पंख को जोर से फड़फड़ाते हैं। ये पक्षी एक अलग प्रकार की आवाज निकालकर एक दूसरे को संदेश पहुंचाते हैं। ये पक्षी एक बार जोड़ा बनाकर सारा जीवन एक दूसरे के साथ रहते हैं और 30 वर्ष का लंबा जीवन जीते हैं। हंस पक्षी बारिश के बाद प्रजनन करते हैं। प्रजनन के लिए बहुत विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण बहुत कम सफल प्रजनन हो पाते हैं। इस पक्षी के प्रजनन का समय अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है। पानी के किनारे कीचड़ वाले क्षेत्र में मिट्टी एकत्र कर ये घोंसला बनाते हैं। खुली जगह में हंस की कॉलोनियों की संख्या हजारों में होती है। मादा हंस पूरी उम्र प्रजनन करने में सक्षम होती है। मादा पक्षी जब एक अंडे देती है तो चूजे को नर और मादा दोनों मिलकर पालते हैं। हंस अपने बच्चों की देखभाल 6 महीने तक करती है। 6 माह में हंस के बच्चे पर्याप्त समझदार हो जाते हैं और वे अपना भोजन स्वयं ढूंढ लेते हैं। हंस बहुत क्रोधी होते हैं, खासकर जब वे अपने अंडे या शिशुओं की रक्षा कर रहे होते हैं। उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले दूसरे प्राणी कुत्तों या इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। इससे पता चलता है कि ये प्राणी कितने आक्रामक हो सकते हैं। हंस शिकारियों या किसी भी जानवर से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। किसी दुश्मन को डराने के बाद वे अपना पंख फड़फड़ाते हैं और इस जश्न में एक दूसरे को बुलाते हैं। ये प्रजनन समूह में मिलकर करते हैं। अंडे निकलने के दूसरे दिन से ही बहुत सारे वयस्क राजहंस नए बच्चों की देखभाल कर उन्हें सुरक्षित रखते हैं। राजहंस 5 से 6 साल की उम्र में प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं। ये पक्षी प्रवास करके भारत के उत्तरी हिस्से में पहुंचते हैं। यूरोप और मध्य एशिया से जब ये पक्षी अपना प्रवास आरंभ करते हैं तो एक ही दिशा में, एक ही रूट पर, एक ही साथ कई सारे राजहंस जब समूह में उड़ते हैं तो आसमान में वी आकार में ये नजर आते हैं। हवा में ये 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। कोई अन्य जल पक्षी या अन्य पक्षी पानी या हवा में इतनी तेजी नहीं दिखा पाते। प्रवास के दौरान ये पक्षी रास्ते में अपने निश्चित पड़ाव पर रुकते हुए हर वर्ष की भांति निश्चित जगह पर ही पहुंचते हैं। अवयस्क पक्षी अपने पहले प्रवास के दौरान अपने माता पिता से दिशा व रूट और रुकने वाले स्थानों की जानकारी लेते हैं। इसके बाद ये प्रवासी प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले पक्षियों में चलती रहती है। हंस पक्षी दिखने में शांत होते हैं, वहीं इस पक्षी की याददाश्त बहुत तेज होती है। अपनी सुंदरता और लंबी यात्राओं के लिए हंस को कई संस्कृतियों में महत्व मिला है। भारतीय साहित्य में इसे बहुत ही विवेकशील पक्षी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मानसरोवर में रहने वाले हंस आजीवन जोड़ा बनाने के लिए प्रेम संबंध और विवाह संबंध करने का प्रतीक बन चुका है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गिरीश मिश्रा।